नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और इस वक्त रायबरेली से एक गर्म मामला आया है जिसमें राहुल गांधी अभी रायबरेली पहुंचे भी नहीं हैं और एक पोस्टर ने बहुत ही बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। ये पोस्टर है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को बताया गया है। राहुल गांधी, तेजस्वी और अखिलेश यादव को कलयुग का ब्रह्मा विष्णु महेश बताया गया है। जहां इन्हें कलयुग का भगवान बताया जा रहा है, वहीं अगर आप देखें कि बिहार की राजनीति में कुछ दिन पहले आप सभी को पता होगा कि राहुल गांधी और तेजस्वी की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को गाली दिया गया और इसे लेकर किसी भी तरह से कोई भी सामने आकर इसे बयान नहीं दिया कि क्या सही है क्या गलत है। और मां का दर्जा तो काफ़ी ऊपर होता है, ब्रह्मा विष्णु के ऊपर मां का दर्जा है और इसे लेकर अब राजनीति गरमाई हुई है। हम बिहार के लोगों से पूछेंगे कि कलयुग का भगवान कौन है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। क्या लग रहा है बिहार में क्या हो रहा है? एनडीए की सरकार आएगा। एनडीए की सरकार आएगी? बिल्कुल। कैसे क्या मतलब काम नीतीश कुमार जी किए हैं तो वोट कोई दूसरे को थोड़ी देगा। अच्छा, पहले का दौर किसी को याद नहीं है क्या? कि अजीब सा बात है। क्या मुझे याद नहीं है, मैं नहीं हूँ बिहार की। बताइए। जंगल राज था पहले, बोलता है लोग कि हम लोग देखे नहीं, लेकिन हाई कोर्ट ने बताया है कि जंगल राज था। तो जो हम लोग को जो इतिहास में बताया था तो उसी को नहीं हिसाब से चलेगा कोई। चलिए बताइए, कलयुग का भगवान कौन है? कलयुग का भगवान कौन है? हाँ, कलयुग का भगवान कौन भगवान है? तो रायबरेली में ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम पर राहुल गांधी, तेजस्वी और अखिलेश जी का फोटो दिया गया है। वो सब सी टाइप इंसान जो उसका कार्यकर्ता है ना, हाँ। वो सब सी टाइप के यही काम है। कुछ बता देना, जो कलयुग का जो भगवान रहेगा उसको गोबर से दुर्गंध आता है। यही ना टोटी चोर है जो बताया था कि गोबर से दुर्गंध आता है। कौन है टोटी चोर? नाम दीजिए। अखिलेश यादव है, अखिलेशुद्दीन है शायद। अच्छा। यादव बोल दिया गलती से। अखिलेशुद्दीन? हाँ बिल्कुल। क्यों उन्हें वो तो यादव। अरे यार, तो गजीब सा बात है। आप तो जबरदस्ती मैंने बोल रही है कि यादव बोलो। क्यों बोले ये? मैंने हिंदू को किसी को गोबर से दुर्गंध आता है? हम लोग यहाँ उसको उपला बोलते हैं, गोईठा बोलते हैं गांव में। उससे पे खाना बनता है, उसको उससे दुर्गंध आता है। पता ना उसकी दादी उदी का लग रहा था कि होते हुए गैस से खाना बन रहा था क्या उसके घर। अजीब सा बात है। अखिलेशुद्दीन उनको इसलिए कह दिया कि हाँ बिल्कुल, कोई उसमें दिक्कत ना है। चलिए हम और भी लोगों से पूछते हैं, कलयुग का देवता कौन है? कलयुग का देवता तो सबसे बड़ा चीज़ तो हमारे अभी तो संस्कृति में रहता है, सनातन में रहता है। हाँ। कि सबसे बड़ा अभी देवता माँ बाप होता है। माई बाप है। हाँ, माँ बाप से ऊपर तो कोई अभी तो रायबरेली में पोस्टर लॉन्च कर दिया क्या पोस्टर? अखिलेश जी ने। ब्रह्मा विष्णु महेश बता दिया अखिलेश जी को, राहुल गांधी को और तेजस्वी जी को ब्रह्मा विष्णु महेश बताया गया है। कभी वो हिंदू का अपमान करते थे, कभी सनातन धर्म को वो बोलते थे कि ढोंगबाज है, नौटिंगबाज है। आज वो बोल रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए हैं। कब हो गए? राहुल खान से मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। राहुल खान कहाँ है? राहुल गांधी है वो तो। और राहुल खान है वो। कैसे गांधी हैं? सब अपना अपना कहाँ से चले हैं? कहाँ एक तो सरनेम चोरी करते हैं, सरनेम चोरी करके फिर बाद के मुस्लिम से हिंदू हो जाते हैं, हिंदू से मुस्लिम हो जाते हैं। किससे सरनेम चोरी कर लिया उन्होंने? फिरोज गांधी क्या थे? फिरोज गांधी थे कि फिरोज खान थे? वहाँ से उनको डिबेट करिए, कहाँ जाएंगे वो? तो खान में आएंगे। अब वो कह देंगे कि हम ये हैं तो ये हैं, तो कह रहे हैं कि हम भगवान हो गए। तो भगवानों माना जाएगा? विपक्ष वाला मांगने कि भगवान है राहुल गांधी, जिनको कुछ नहीं मानते हैं। इस बार सीएम की कुर्सी के लिए दावेदार बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्या लगता है सीएम की कुर्सी के लिए दावेदार कौन होगा? बिहार की सीएम कुर्सी के लिए? अब बिहार का सीएम कोई भी विपक्ष के लायक कोई चेहरे नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है। 25 से 30, फिर से नीतीश आएगा तो एनडीए ही आएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, विपक्ष का कुर्सी चेंज होगा, जनसुराज आएगा। विपक्ष का मैंने प्रतिपक्ष का नेता मैंने जनसुराज आएगा, मैंने प्रशांत किशोर बैठेंगे। प्रतिपक्ष के रूप में जनसुराज एक दावेदार है। हाँ, वही वहाँ कुर्सी खाली है। हाँ। बाकी जो मुख्यमंत्री का कुर्सी है वहाँ अभी खाली नहीं है। अभी खाली नहीं। हाँ, मंदिरों में जाते तो हैं लोग। मंदिरों में जाते हैं तो मंदिर में क्या, यही राहुल गांधी था, बोला था कि मंदिर में लड़के जाते हैं लड़कियों को छेड़ने के लिए। तो हमारा गृह जिला है औरंगाबाद जिला, औरंगाबाद में देव सूर्य मंदिर है। तो फिर राहुल गांधी वहाँ क्या करने गए थे? लड़की छेड़ने आप भी गए थे? यानी बोले राहुल गांधी इस चीज़ को? तो नहीं बोलेंगे। लेकिन मतलब क्यों पोस्टर राजनीति ऐसा कैसे हो गया कि उन्हें ब्रह्मा विष्णु बता दिया? हाँ, तो कुछ दिन पहले जो गाना एक निकला था कि राम को हम लाए हैं, तो उस पर तो बहुत विवाद छिड़ रहा था। मोदी जी पे पूरा एकदम कटाक्ष कर रहे थे। तो आज कटाक्ष कीजिए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश आपको अवतार बता दिया। मतलब ब्रह्मा कहने से ब्राह्मण हो गया राहुल गांधी। वही तो कहा जाता है कि एक दाल पे उल्लू बैठा है, एक दाल पे टोटा, ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। कहा जा रहा है कि विकास प्रगति नहीं कर रहा है, बिहार प्रगति नहीं कर रहा है, विकास की ओर नहीं जा रहा है। बिहार प्रगति कर रहा है तब न तेजस्वी यादव 12 बजे रात में मुजरा लहंगा पहन के मुजरा कर रहे हैं मरीन ड्राइव पे। ये चीज़ नहीं दिख रहा है। वो विकास किसका देन है? नीतीश कुमार का देन है।
आपका पूछिएगा तो मैंने उनके बाबूजी के राज में तक कुछ रोड बना था, पूछिएगा तो नहीं। चलिए हम उनके जो प्रवक्ता मिलेंगे हम उनसे पूछेंगे। क्यों कैमरे से भाग रहा है यूथ, क्यों भाग रहा है, कौन भाग रहा है? अरे आइए हमसे बात तो कीजिए, बताइए कि तेजस्वी जी डांस कर रहे हैं और वो रोड उनके पिताजी का बनवाया नहीं है और फिर वो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ बिहार में। अरे विकास का मतलब ही नीतीश कुमार है, विकास का मतलब नीतीश कुमार। पिछले 20 बरस की बात क्या था, कुछ था न, रोड था न, सिंचाई की व्यवस्था था न, स्वास्थ्य की व्यवस्था था न, मैंने एजुकेशन का व्यवस्था था। ये कुछ है ना, मैंने गंगा ऊपर से बेतिया से मोतिहारी से चलने के लिए सुबह 6 बजे चलते थे तो सुने कि संपूर्ण क्रांति गाड़ी निकल गया पटना जंक्शन पर से, ऐसा माहौल था। आज देखे कितना ओवरब्रिज है, कितना एक्सप्रेस वे बना है। लगातार वोट चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है एनडीए पर। कल उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ बैलेट पेपर से था, मैंने एनडीए के पास 400 कुछ, मैंने 26 की 25 वोट 427 हो चुके और हो गया मैंने 457 वोट, तो भी चोरी हो गया। कल उपराष्ट्रपति का उपचुनाव अब क्या है नहीं है, ये सब नहीं जीतेंगे तो ईवीएम के कहेंगे ईवीएम हैंक हो गया। अब क्या कर रहे हैं कि वोट चोरी कर लिया, ठीक है वोट चोरी कर लिया, मैंने वोट चोरी करा, वोट कौन चोरी किया, कैसे चोरी होता है? नाम कटवा देता, नाम कट गया तो नाम किसको, कौन जानता है कि बीजेपी का वोटर है कि आरजेडी का वोटर है? वो तो कह रहे हैं कि जितने नाम कटे वो सिर्फ आरजेडी के वोटर थे। ये कौन कहता है? तेजस्वी जान रहे हैं कि हम जानेंगे कि हम बीजेपी के देंगे। बात बोल दे इस पे। आप बोल रही हैं कि वोट चोरी बोल रही ना, नारा लगा रहे हैं लोग, तो जरा हम तेजस्वी को और अखिलेश यादव को, चाहे राहुल गांधी को, जो कुछ भी है ओकरा बता रहे हैं कि हम उसको वोट चोरी मान जाएंगे तभी जाके। पहले हेमंत सुरेंद्र से इस्तीफा दिलवाओ, अब्दुल्ला से वहाँ जम्मू कश्मीर में इस्तीफा दिलाओ, हिमाचल में अपना सरकार गिराओ, कर्नाटका में सरकार गिराओ और सरकार इस्तीफा दिलवा के वहाँ उसके बाद ये आंदोलन करे, उसके समर्थन में हम रहेंगे। अरे आप जहाँ सरकार बन गया वहाँ बढ़िया है, जहाँ नहीं हुआ तो चोरी हो गया। जी करता है यह नारा क्या राहुल गांधी लगा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो वोट चोरी कैसे हुआ जब नहीं बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी कंपनी सब सवाल पूछेंगे तो आप प्रवक्ता बताइएगा। तो अरे तो कहे नहीं बता, हम बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी क्या बोला कि वोट चोरी हो रहा है, तो वोट चोरी हो रहा है तो भैया फिर जाके बांग्लादेशी का सवाल कहाँ से इसमें आ गया? जब वोट चोरी हो तो फिर बांग्लादेशी के सवाल। अभी इनसे पूछिए जरा, अजीब अजीब सब कुछ, जाता ना जाता चुनाव चिट्ठा, वही बात है जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी का वोट काटा जाता था। तो हमको दीजिए ना भैया, इलेक्शन कमीशन से मांगा जा रहा है, आपसे नहीं मांगा जा रहा है। आपका प्रवक्ता नहीं है इलेक्शन कमीशन, ठीक है? अरे यार सबको मिलेगा, टाइम से मिलेगा, एक सब चीज का समय होता है। आप सोचिए कभी मतलब 65 लाख का डाटा कैसे जारी कर दे? 65 लाख का अभी कटा है, तो अभी जारी करने में कैसे जारी कर? आपके हिसाब से चलेगा? आपके हिसाब से चलेगा? बीजेपी के हिसाब से चल रहा है ना। यहाँ राहुल गांधी बोले कि मतलब कौन कुछ दिन में बोलेंगे कि कौन किसको, कुछ दिन में राहुल गांधी मांग कर, हम बता रहे हैं कुछ दिन में राहुल गांधी और उसके कार्यकर्ता बोलेगा ना कि कौन आदमी वोट देने जा रहा है और किस पार्टी दे रहा है, ये पहले कैमरे पे ही बुलवा के जाइए, मीडिया वहाँ खड़ा कर दिए, आप वहाँ से पूछिए मतदान करने से पहले कि आप किसको वोट देने जा रहे हैं, वैसे करके मतलब कुछ दिन में बोलेगा कि वैसे करके एंट्री करवाइए। अजीब अजीब बात है। और एमपी एमएलए उपचुनाव राष्ट्रपति का हुआ, उसमें माँ बहनों का फोटो फुटेज जारी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए अगर यहाँ का फुटेज जारी हो जाएगा बड़ा दिक्कत है लोग को, बड़ा दिक्कत का है। उसमें सीमित आंकड़ा है 400-600, उसमें सीमित आंकड़ा है, उसमें सबको पहचानता है कि एनडीए के समर्थन। मान लीजिए सुना, हमको पता है कि आरजेडी का जो यहाँ सांसद है पाटलिपुत्र से मीसा भारती, तो कभी भी करेंगी तो इंडी के लिए वोट करेंगी, जो सुदर्शन जी रेड्डी थे उनके लिए वोट करेंगी, यहाँ से जो और रामकृपाल यादव रहते तो एनडीए के लिए वोट करते, तो उसमें सबको तो पता रहता है। फिर भी उनका 15 को उसमें से ही भाग गया, फिर भी उनका दिक्कत है। 15 को 300 जयराम नरेश जो कुछ भी है वो बोल रहे थे कि 315 का आंकड़ा है, उसमें से ही 15 को भाग गया, तो बोले कि उसमें भी बैलेट पेपर से भी मतलब हमारे सांसद को चोरी कर लिया। क्रॉस वोटिंग हुई है। अरे भाई ये लोग को क्रॉस के मतलब पता रहेगा तब ना, ये लोग को क्रॉस बोले पता रहेगा, पता रहेगा, आप लोगों को नहीं पता रहेगा। अगर हम सवाल सरकार से पूछेंगे 315 वाला प्रवक्ता है, अगर इलेक्शन कमीशन से सवाल होता है तो प्रवक्ता बीजेपी वाले काहे बन जाते हैं? इलेक्शन कमीशन आपका है, अगर बता रहे हैं कि बिहार में अगर बीजेपी जीत जाए तो वहाँ पे वोट चोरी होता है, अगर झारखंड में कांग्रेस जीते तो वहाँ पे इन लोगों का पापा जीत जाते हैं तो वोट चोरी वहाँ पे नहीं होता है। झारखंड में वोट चोरी होता है कि नहीं होता है? अगर मोदी जी अगर ईवीएम हैक करते हैं तो वोट चोरी करने की क्या जरूरत है? अगर वोट चोरी करते हैं तो ईवीएम हैक करने की क्या जरूरत है? बताइए, अब इधर आइए, बताइए तो। बैलेट पेपर से चुनाव हो गया, बताइए। सुनिए आप बताते हैं।
तो इन लोग को दर्द काहे होता है? इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछते हैं, दर्द होता है इसलिए ना झलकता है। सुनिए सुनिए, दर्द काहे होता है? मोदी जी को वोट चोर बोल रहे हैं, मोदी जी को नहीं बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाया गया था। अगर मोदी जी को वोट चोर बोले तो मोदी जी खुल के आए, हम वोट चोरी किए तो तू बोल रहा है। मोदी जी नहीं बोल रहे। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काहे नहीं बोलते? रे राहुल बा, तू हमको वोट चोर बोलेगा, काहे नहीं बोल रहे हैं मोदी जी? मोदी जी को प्रधानमंत्री का अपना में दिन खराब हो गया, गधा को सवाल का जवाब देगा, इतना दिन खराब हो गया। इसलिए अजीब अजीब बात है। जेकरा हम बता रहे हैं, देखिए हम बता रहे हैं सिंपल सी बात, उस आदमी का इंसान का जवाब देने जाए कि जो बोलता है कि नाथुराम गोडसे गांधी को इसलिए मारा कि संविधान का वहाँ मतलब विरोधी था, उस टाइम संविधान आया था, वैसा आदमी के बारे में ही बोलता है कि प्रधानमंत्री सवाल देने के लिए। अरे सुधांशु त्रिवेदी से मिलने लायक है नहीं, और समझिए छोटा मोटा प्रवक्ता से मिलने लायक नहीं, अब बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जाके जवाब दे। काहे जवाब दे भैया? बोलता है कि रात को वो बोलता है कि दिन है। अजीब बात है। सबसे पूछिए, झारखंड में वोट चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक है, मैं सवाल कर रही हूँ, रुकिए एक बार इनके सवाल का जवाब। सुनिए, इलेक्शन कमीशन बीजेपी का प्रवक्ता तो नहीं ना है। झारखंड में वोट चोरी हुआ था, इलेक्शन कमीशन उस पर उठाए। हाँ हुआ है इलेक्शन, तो इलेक्शन कमीशन से सवाल होता है। इलेक्शन कमीशन से सवाल होता है। इलेक्शन कमीशन से सवाल होना चाहिए, क्यों हुआ? इलेक्शन कमीशन से सवाल होना चाहिए, क्यों हुआ? प्रवक्ता मत बनो भाजपा का, इलेक्शन कमीशन से सवाल होना चाहिए तो इलेक्शन कमीशन से सवाल होना चाहिए। जो पार्टी का प्रवक्ता नहीं है इलेक्शन कमीशन प्रवक्ता नहीं है, ठीक है? प्रवक्ता मत बनो। हुआ है चोरी, इलेक्शन कमीशन जवाब जो हुआ है। इलेक्शन कमीशन उस समय गुलाम थी जब एक वोट से सरकार गिरा कर हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बना दिया गया था। इलेक्शन कमीशन हम बहुत मोदी जी का चश्मा पहन के बैठे थे, ठीक है? 2014 में मोदी जी का चश्मा पहन के। मेरा सवाल लीजिए, 2014 से पहले मोदी जी को वोट था, पता ना बीच में चमचा कैसे आ गया। प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिया गया और उसके बाद वो उनके प्रवक्ता द्वारा उनको ब्रह्मा विष्णु महेश का दिया गया है दर्जा। तो इसे बिहार की जनता कैसे देख रही है? और जिस तरह से वो वोट चोरी का इल्जाम लगाकर बिहार से गए, पूरा माहौल बना के गए कि वो वोट साध सके, तो क्या बिहारियों का वोट साध पाएंगे? अरे 2010-16 हम लोग हल कर देंगे। 2010 में आरजेडी का 22 सीट लाया था ना, इस बार 12 को नहीं आएगा। काहे टेंशन ली हुई है? इस बार 12 को सीट ना आएगा। अरे बोल रहे हैं कि गाली दे रहा है। गाली के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की मां को गाली दे रहा था मंच से, वहीं तेजस्वी यादव और उनके समझिए कि जो कुछ भी नेता था वैसे हाथ हिला रहे हैं और कुछ मना भी करता को बोलबो नहीं किया ना कि मतलब गाली नहीं दो। फिर जाकर विधानसभा चुनाव बिहार में आया तो मोदी जी की माँ को गाली दे रहे हैं, तो गाली तो ये तो रग रग में बसता है। गाड़ी लूट मारपीट, मतलब ये लोग क्या आम जनता की मतलब सेवा करेगा लोग? इन्हीं के चारा चोर लालू यादव के राज में एक डीएम की पत्नी को इज्जत लूट लिया था और केस भी नहीं होता था। बोलता है ना कि तुम केस करोगे तो उठा के काम खत्म करवा देंगे। तब डीएम क्या हालचाल बिहार का आप ज्यादा बता पाएंगे? बिहार का तो ठीक है जी। बिहार का ठीक है अभी तो ठीक है। क्या चीज के बारे में पूछ रहे हैं आप? मैं भी पूछ रही हूँ कि बिहार में क्या लग रहा है, इस बार सरकार वही रहेगी या पलटेगी? नहीं, सरकार तो इसके मोदी का ही है। हाँ? सरकार तो मोदी का ही आना है। लेकिन यहाँ पे तो तेजस्वी यादव का बहुत भौकाल जम रहा है कि तेजस्वी यादव आएंगे। नहीं, भोकाल जमाना अलग चीज है और वोट के जब टाइम आएगा ना तो वो अलग ही बात आएगा उसका। जिस तरह से वोट चोरी का और सत्ता परिवर्तन का लगातार इल्जाम लगाया जा रहा है, ठीक है, आप लोग अपने पड़ोसी देश नेपाल की हालत देख रहे हैं और अभी फ्रांस की भी हालत देख रहे हैं। लगातार जिस तरह से जेंजी, यहाँ पे हर कोई जेंजी है, मैं हूँ वहाँ पे, तो क्या लग रहा है नेपाल जैसी स्थिति, फ्रांस जैसी स्थिति, जो राजनीति का स्थिति आ गई और उन लोगों ने जिस तरह से आगजनी की और सत्ता से हटा दिया, तो ऐसी स्थिति भारत में आएगी? ये लोग तो जीवन में कभी नहीं आएगी। सबसे पहले जो आप बता रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश बताया गया है, तो ब्रह्मा